हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जेटेट एग्जाम में। आज हम लोगों ने हिंदी शिक्षण शास्त्र के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया है। इससे हम टैगवर्ड का भी उपयोग करना बताएंगे कि हिंदी शिक्षण शास्त्र में किस प्रकार टैगवर्ड का उपयोग किया जाता है। एक एक सवाल को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, यानी कि हमको प्राइमरी लेवल पर अगर हिंदी भाषा सिखाना है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। पहला यहाँ पर देखिए, कक्षा में लिखित आकलन लेना यानी कि परीक्षा लेना। दूसरा यहाँ पर भाषा शिक्षक का भाषाई ज्ञान होना चाहिए। फिर तीसरा है कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें यहाँ। और चौथा जो है कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल। हमने एक टैगवर्ड वाला वीडियो दिया है, उसमें सारा टैगवर्ड इंक्लूड है। यहाँ पर मैंने बताया था कि प्रिंट समृद्ध माहौल जहाँ पर भी दिखे वो ऑप्शन क्या होता है, सही होता है। तो यानी कि एक का डी नंबर क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, देखते हैं क्या है। यहाँ देखिए, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका नियतार्थ क्या है। यानी कि जो बच्चे विद्यालय हैं तो उससे पहले वो घर में तो कोई तो लैंग्वेज बोलते होंगे, तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। ए नंबर, बच्चे के भाषाई अनुभव को कक्षा से बाहर रखा जाए, क्या हमको बाहर रखना है। दूसरा देखते हैं, बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, दूसरा ये सही है कि नहीं ये देखेंगे। बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, क्या हमको बच्चे जो अपने घर से आए सीख के उसको उन्हीं के लैंग्वेज को सुधारना है। या डी नंबर, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग करना है। तो हमको क्या करना है, जो बच्चा अपना लैंग्वेज घर से लेकर आया है उसी को हमको सही मानते हुए क्या करना है, उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ाना है, यानी कि क्षेत्रीय लैंग्वेज में ही उनसे बातचीत करना है और सिखाना है। तो दो का डी नंबर सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ देखते हैं क्या है। तीसरा है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। अगर आपको बच्चे को भाषा सिखाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, चलते एक एक। बाल साहित्य, दूसरा है संज्ञानात्मक विकास, तीसरा है सामाजिक अंतःक्रिया और चौथा है दृष्टि श्रव्य सामग्री। आपको पता है कि सीटेट के पेपर में सारे ऑप्शन आपको सही नजर आएंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो क्लोज होता है उसी को हमको टिक करना होता है। तो इसमें सबसे हमने एक टैगवर्ड वाला वीडियो में सारा बात बताया है कि सामाजिक अंतःक्रिया जहां आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिए बच्चा वहां क्या होगा, ज्यादा सीखने का प्रयास करेगा। यानी कि सोसाइटी में आप उसको भेज दीजिए, जो भी चीज सीखना है तो समाज से ज्यादा वह इंटरेक्ट करके सीखता है। तो तीन का सी नंबर सही होगा। चलते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, देखते हैं क्या है। चौथा है, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि यदि हमको हिंदी भाषा अगर हमको बच्चे को सिखाना है तो शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए। पहला नंबर देखिए, बच्चे को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा अवसर सिर्फ बाल साहित्य पर दे। दूसरा है, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति बढ़ाने के लिए अवसर दे। देखते हैं पॉइंट कौन सा सही है। बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में, यानी कि जो उसका क्षेत्रीय लैंग्वेज है मातृभाषा है उसको छोड़कर आपको हिंदी भाषा में उसको पढ़ाया जाना चाहिए। या बच्चों को मानक भाषा यानी कि स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करना चाहिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सही है आप ही बताइए, यहाँ पर बी नंबर सही होगा। क्योंकि उसके अंदर जो लैंग्वेज है यानी कि जो वह सहज रूप से जिस लैंग्वेज में बात कर सकता है वही लैंग्वेज में हमको क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अवसर देना। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आपकी सवाल को सबसे कमजोर मानते हैं, यानी कि किस सवाल, ये चार ऑप्शन में सबसे कमजोर कौन सा सवाल है। ये बहुत सीटेट इससे लगातार क्वेश्चन पूछता है। एक नंबर है, ईदगाह कहानी में हमीदा ने मेले में क्या खरीदा। ये तो आपको लग रहा है कि क्या है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन है, यानी कि एक एक इसका ऑप्शन होगा कि उन्होंने जो मेला में खरीदा होगा। दूसरा, सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके सोचिए, यानी कि वो विस्तार में होगा, ये ओपन इंडेड क्वेश्चन है। सी नंबर देखते हैं, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ये भी आउट ऑफ द बॉक्स है, यानी कि ओपन इंडेड क्वेश्चन है। डी नंबर देखते हैं क्या है, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, यानी कि उसको किस बात से डर लगता है। इसमें जो सबसे कमजोर क्वेश्चन है ए नंबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही ऑप्शन बनेगा, यानी कि सबसे कमजोर क्वेश्चन एक है कि ईदगाह कहानी में क्या खरीदा होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था एक बार सी टेट में। डैश भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, यानी कि आप भाषा क्यों सीखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट उसका क्या कारण है। क्या सिर्फ लिखने के लिए करते हैं, या सुनने के लिए करते हैं, या अक्षर ज्ञान के लिए करते हैं, या संप्रेषण के लिए। तो मैंने टैगवर्ड में बताया है कि आपको संप्रेषण ही सबसे जरूरी है, कि आप अपने अंदर जो विचार है वह दूसरों को व्यक्त कर सके और दूसरे के भावनाओं को आप समझ सके। यही हिंदी का या भाषा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यह है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। ठीक है, यानी कि सुनने और लिखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो सुनी गई कहानी को सशब्द लिखना, यानी कि जो आप सुने हैं उसको हूबहूब लिखना।
बी नंबर है कविता सुनना और शब्द लिखना, ठीक है। तीसरा नंबर है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर देना, ये तो एकदम गलत है। सुनी गई कहानियों को अपने शब्द में लिखना, मैंने हमेशा बोला है कि रचनात्मक होना है, बच्चा क्रिएटिव जितना बनेगा उतना ऑप्शन सही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपने शब्दों में लिखना, यही आपका टैग वर्ड काम करता है सीटेट के पेपर में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ देखिए, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य शब्दों की पुनरावृत्ति करती है, यानी कि जब आप कोई चीज पढ़ते हैं तो आप भी देखते होंगे कि आप दोहरा दें कोई बातों को, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि, यानी कि ये क्या दर्शाता है, तो ए नंबर है उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाइयां होती है बच्चे को, इसलिए वो दोहरा रहा है। दूसरा है वो पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर पढ़ रही है। यह जो डी नंबर है वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश कर रही है। हमने टैग वर्ड में बताया है कि जो भी आप सीखे या पढ़े आप उसका अर्थ ग्रहण कर सके, यानी कि आप जो भी पढ़े उसको आप समझ सके, यानी कि सेब पढ़े तो आप उसका अर्थ को समझ सके कि सेब होता क्या है, तो यानी कि 8 नंबर का डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 9 नंबर क्या है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। हिंदी भाषा में आकलन का क्या उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों को भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना है, यानी कि जो बच्चे कर रहे हैं सिर्फ उसी को हमको पहचान करना है। दूसरा, बच्चे की भाषा प्रकृति को अभिभावक और अन्य शिक्षकों को बताना, यानी कि वो क्या गलती कर रहे हैं हमको अभिभावक से बात करना चाहिए और क्या करना चाहिए, शिक्षकों को बताना चाहिए। तीसरा है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, ये भी जरूरी है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि उद्देश्य नहीं है, तो हमको नहीं करना चाहिए कि अभिभावक और शिक्षकों को, ये वाला ऑप्शन गलत होगा, बाकी बात सारा ऑप्शन सही है। यहाँ पर नहीं पूछा था, इसलिए ये बी नंबर इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए 10वां जो क्वेश्चन है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य का उदाहरण कौन सा सबसे अच्छा है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना, यानी कि जो आप घटना देखते हैं समाज में या कोई चीज आप घटना देखें तो उसका लिखित वर्णन कीजिए। दूसरा है छुट्टी कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, यानी कि बड़े बड़े गद्यांश टाइम पर लिखना। मेरे सपनों का भारत पर अनुच्छेद लिखना। पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का सूत्र, कठिन तो शब्द होगा ही नहीं, तो यानी कि ए नंबर सबसे ज्यादा सटीक है, किसी आंखों देखी घटना का अपने से वर्णन करना, ये ज्यादा ऑप्शन सही होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यानी कि आप भाषा सीखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर बच्चे विभिन्न संचार माध्यम से ही भाषा सीखते हैं, टैग वर्ड में ये बताया था कि ही जहाँ पर है वो गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया। बी है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, आपको पता है ये किसने दिया था, कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि जन्मजात क्षमता कैसी होती है, किसने दिया था ये बातों को, तो ऑप्शन नंबर बी यहीं पर सही आपको दिख जाता है कि बच्चों की क्या होती है, जन्मजात क्षमता होती है। सी नंबर देख लेते हैं, इसे बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, ये तो ऐसे ही गलत दिख रहा है, जन्मजात क्षमता होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, ये भी गलत है, बच्चे पहले भी अपने घर में लैंग्वेज बोलते हैं, तो इसका बी नंबर सही है, ठीक है, जन्मजात क्षमता होती है। 12 नंबर देखते हैं, डिसग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से क्या चीज में कठिनाइयां होती है, आपको ही पता है डिसग्राफिया, ग्राफ हमने एक टैगवर्ड वाला इसका जो क्या है, जो भी कठिनाइयाँ होती है उनका एक वीडियो बना दी है, प्लेलिस्ट में पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ जरूर देख लीजिएगा। डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ, ग्राफ क्या होता है, लिखने से संबंधित होता है, यानी कि 12 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है। यहाँ देखिए 13 नंबर है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी कि हिंदी हिंदी जो भाषा की पाठ्य पुस्तक है उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है, तो हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं हो, यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले ऑप्शन ये आ गया है विविध रूप, यानी कि अधिक से अधिक उनको तरह तरह से बातें लिखी होनी चाहिए जो रचनाएं होती है, तो ये तो पहले ही ऑप्शन सही दिख रहा है। बहुत प्रसिद्ध लेखक की, यानी कि ये तो पहले ही गलत है कि आपको लंबे लंबे कोई बड़े बड़े प्रसिद्ध लेखक के बारे में हमको बच्चों को नहीं पढ़ाना है। नैतिक मूल्य वाली कहानी, ये कुछ हद तक सही है। बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार, ये तो ऐसे ही गलत है, ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाते हैं, सीटेट में दो गो में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, वो आप लोग देखिए यहाँ पर, यानी कि हिंदी विविध रूप टैगवर्ड से ही पकड़ा जाता है, ठीक है। चलते हैं 14 नंबर सवाल, और दो सवाल बचा है। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं, यानी कि बहुभाषी कक्षा जब होती है तो हमने बताया था टैग वर्ड में, उसको हम लोग क्या करेंगे, संसाधन के रूप में लेंगे, तो यहाँ देखिए बी नंबर में ही है, क्या है, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है, हमने पहले ही बताया टैग वर्ड में, सिंपल से ऐसे ही टैग वर्ड से आप वहाँ पर निकाल सकते हैं बहुत ही कम समय में।
15 भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाषा की जटिल संरचना, भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का लिखित आकलन और भाषा का उपलब्ध परिवेश। टैग वर्ड में सारा कुछ बताया गया है। आप टैग वर्ड वाला वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर होगा उपलब्ध परिवेश। हिंदी भाषा में जितना आप लैंग्वेज में परिवेश का उपलब्ध कराएंगे, अवसर देंगे, ये सब बहुत ही सकारात्मक वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है। टैग वर्ड देखते ही आप लोग पता लगे। कैसा लगा वीडियो जरूर यहाँ पर देख सकते हैं। ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बता दीजिएगा कमेंट करके, लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही प्रैक्टिस लाता रहूँगा सभी का, जैसे पर्यावरण हो, हिंदी हो, बाल विकास हो, संस्कृत हो, सारा का एक एक करके अब धीरे धीरे वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।